Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. The topic today we are going to discuss here it is types of closures. अब क्योंकि कंटेनर्स की हम बात कर चुके हैं, यानी कि वो वाला पार्ट जिसके अंदर आप पैकेजिंग कर रहे हैं, अब आपके पास क्लोजर्स यानी कैप्स या ढक्कन जिसको आप कहते हैं उसकी बात करेंगे। तो क्लोजर जो है वो 5 बेसिक डिज़ाइन में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले आते हैं स्क्रू ऑन, ठीक है। स्क्रू ऑन कंटेनर्स क्लोजर्स की अगर आप पिक्चर देखें तो आप इसीलिए देख सकते हैं। दो तरह के हैं, थ्रेटेंड स्क्रू कैप और लग कैप। जो फिगर 1 में है वो थ्रेटेंड यानी कि उसके अंदर थ्रेड भी लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि उसको थोड़ा सा ना उसके अंदर एक थ्रेड होता है जिसको सील पैक किया हुआ होता है। थोड़ा सा जब आप उसको ओपन करते हैं तो एक आवाज़ सी आती है, उसके बाद जो है वो ओपन आउट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास लग कैप। लग कैप जो होता है वो हमारे पास स्क्रू कैप होता है, और ये भी सिंपली जो है वो जैसे जैम्स की बॉटल्स होती हैं और सिंपली इसकी क्लोजिंग जो है वैसे होती है। उसके बाद आते हैं क्रिम्पॉन। क्रिम्पॉन जो है वो क्राउन टाइप्स कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, और बेवरेजेस बॉटल्स वगैरह में जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और ये काफ़ी अर्से से जो है वो बहुत पुराने चलते चले आ रहे हैं। ओके, उसके बाद आते हैं प्रेस ऑन क्लोजर्स। इसमें दो आते हैं हमारे पास, स्नैप सील्स और बंग सील। स्नैप सील CAC की बोतल के अंदर जैसा क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो हमारे पास क्लोजर होता है वो वाला आ जाता है। बंग सील में हमारे पास जो वो कॉनिकल शेप का होता है और रबर का बना होता है, जिससे कि आपके पास पेंसिलिन पाउडर्स की जो वायल्स होती हैं उसका जो क्लोजर होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। उसके बाद रोल ऑन की अगर हम बात करें तो एलुमिनियम का बना हुआ होगा ये हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा अगर इसमें मेन चीज़ की बात करें तो ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स में हम इसको जो है वो यूज़ आउट करते हैं। क्लोजर्स के लिए जो मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, कॉर्क यूज़ किया जाता है, ऑक ट्री से आप उसको लेते हैं। नैरो माउथ बॉटल्स के लिए आप उसको यूज़ करवाते हैं। ग्लास का यूज़ किया जाता है, जैसा स्टॉपर्स वगैरह आप यूजुअली एसिड्स वगैरह की बॉटल्स के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। रबर के बने हुए होते हैं वाइल्स वगैरह की पैकेजिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम उस पर यूज़ करते हैं। मेटल्स भी मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। एलुमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि रिएक्शन के चांसेस जो होते हैं वो एलुमिनियम में सबसे लेस होते हैं। उसके बाद यूनिट डोज पैकेजिंग आ गई कि अगर आपने एक पैकेजिंग करनी है यूनिट डोज की, ठीक है, एक डोज की, तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि आपको ये ब्लिस्टर पैकेजिंग नज़र आ रही है, दिस वन, ठीक है। और ये जो दूसरी है हमारे पास, इसको स्ट्रिप पैकेजिंग कहते हैं, ठीक है, कि आप जो एलुमिनियम फॉइल के अंदर जो है वो पैकेजिंग करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर्स एंड क्लोजर्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं कि बच्चों में आपने जो है वो किस तरीके से आप उनको एडमिनिस्टर करवाएंगे ताकि उनके लिए वो बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक ना हो। और दूसरा ये कि जैसे हम कहते हैं नॉर्मली कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, कि बच्चों की पहुंच से आपने उसको जो है वो दूर रखना होता है ताकि क्या हो कि वो आपके लिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे और इजीली आप जो है वो यूज़ करते हैं। अब बच्चों की पहुंच से दूर रखने का क्या मतलब है कि आप उसके अंदर या तो ऐसा मेटल यूज़ करें जो नॉन रिएक्टिव हो, ठीक है, मतलब बच्चों की कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, या फिर आप प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करें कि अगर वो फेंक भी देते हैं तो वो ख़राब ना हो। इसके अलावा क्लिक क्लॉक क्लोजर जो है वो यूज़ करें कि क्लिक क्लॉक वही वाला है कि स्क्रू ऑन टाइप के उसकी ना आवाज़ आए, प्रेस करने से ना आवाज़ है, तो वो भी छोटे बच्चे जो है वो उसको ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइल्ड रेजिस्टेंट जो है वो चीज़ें बनानी चाहिए। यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर 7 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 8 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। TPN जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत लर्निंग चैप्टर है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।